नमस्कार दोस्तों, मिस्टर वॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। किताब का नाम है द सीक्रेट और इसकी लेखिका है रोंडा बर्न। दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि आखिर ये जिंदगी असल में काम कैसे करती है? सफलता और असफलता के पीछे का मनोविज्ञान क्या है? और क्या कुछ ऐसे शाश्वत नियम हैं जिन्हें समझकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं? अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस ऑडियो बुक को बिना एक भी पॉइंट मिस करते हुए आखिर तक जरूर सुनिए। और हाँ, अगर आप ज्ञानवर्धक और जिंदगी बदलने वाली किताबों की समरी सुनना चाहते हैं तो अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे इतिहास के कुछ सबसे महान लोगों ने हमेशा से जाना है, जैसे प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, ह्यूगो, बीथोवन, लिंकन, एडिसन और आइंस्टीन। यह एक ऐसा रहस्य है जो आपको आपकी हर मनचाही चीज दे सकता है, जैसे खुशी, सेहत और दौलत। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर इंसान यह रहस्य क्यों नहीं जानता है। इस किताब की लेखिका बताती है कि 1 साल पहले उनकी जिंदगी पूरी तरह बिखर गई थी। काम की थकान, पिता का अचानक गुजर जाना और सहकर्मियों तथा प्रियजनों के साथ निराशाजनक संबंध थे। लेकिन वे नहीं जानती थी कि इसी गहरी निराशा से उन्हें जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिलने वाला था। जब उनकी बेटी हेली ने उन्हें 100 साल पुरानी एक पुस्तक दी, इसमें मुझे जीवन के एक महान रहस्य की झलक मिली। इसके बाद उन्होंने इस रहस्य को इतिहास में टटोला और यह जानकर हैरान रह गई कि बहुत से लोगों को इसका ज्ञान था। इस रहस्य को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने की इच्छा उनके भीतर आग की तरह धधकने लगी। उन्होंने वर्तमान युग के उन लोगों को खोजना शुरू किया जो इस रहस्य को जानते थे, और वे एक एक करके चुंबक की तरह उनकी ओर खींचे चले आए। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने इस रहस्य के वर्तमान प्रयोगकर्ताओं को भी खोज लिया। फिर उन्होंने इस रहस्य को फिल्म द्वारा दुनिया तक पहुंचाने का सपना देखा। पूरे विश्वास के साथ वे ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका पहुंची और 7 हफ्ते बाद दिस सीक्रेट की टीम ने अमेरिका के 55 टीचर्स की रिकॉर्डिंग कर ली। जब फिल्म दुनिया भर में लोकप्रिय हुई तो चमत्कार की कहानियों की बाढ़ सी आ गई। लोगों ने बताया कि रहस्य का प्रयोग करने के बाद उन्हें दीर्घकालीन दर्द, डिप्रेशन और बीमारी से छुटकारा मिल गया। उन्होंने बहुत बड़ी रकम और अप्रत्याशित चेक हासिल किए और आदर्श मकान, जीवन साथी, कार, नौकरियां और प्रमोशन पाए। लोगों ने हर तरह की चीज को आकर्षित किया, जिसमें एक खास पंख से लेकर $1 करोड़ तक की रकम शामिल थी। ये ज्ञान आपको कुछ भी करने, बनने या पाने की शक्ति देता है। तो आखिर यह रहस्य है क्या? बॉब प्रॉक्टर बताते हैं कि आप शायद सोच सोचकर हैरान हो रहे होंगे। आखिर यह रहस्य है क्या? हम सभी एक ही असीमित शक्ति और एक जैसे नियमों से काम कर रहे हैं। इसका नाम है आकर्षण। चैप्टर 1, रहस्य प्रकट होता है। रहस्य आकर्षण का नियम है। आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं, उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं, और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं जो आपके मस्तिष्क में है, यानी जो आप सोच रहे हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड ने कहा था, आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु, एक शक्ति है। दुनिया के महानतम शिक्षकों ने हमें बताया है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। यह रहस्य हिंदू धर्म, हर्मेटिक परंपराओं, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में मौजूद है। यह नियम युगों युगों से कई रूपों में व्यक्त होता आ रहा है। यही नियम ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था, आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। यह सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय करते हैं। बॉब प्रॉक्टर बताते हैं कि सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं, और यह सिर्फ संयोग नहीं है, उन्हें रहस्य का ज्ञान है। वे प्रचुरता और दौलत के विचार सोचते हैं और अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार को जड़ें नहीं जमाने देते हैं। उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में होते हैं, और दौलत संबंधी प्रबल विचारों के कारण ही
दौलत उनकी ओर आकर्षित होती है। यह सक्रिय आकर्षण का नियम है। आकर्षण का नियम आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वे जैसे भी हों। जॉन असाराफ खुद को एक चुंबक मानते हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। यह अबूझ चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से संप्रेषित होती है। बॉब डॉयल के अनुसार मूलभूत रूप से आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जिससे आप खुश नहीं थे, तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगता है, जिससे स्थिति पहले से ज्यादा बुरी दिखने लगती है। जॉन असाराफ कहते हैं कि हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं, और इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक आकर्षण के नियम को सक्रिय कर देते हैं। आप जिस बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। बॉब प्रॉक्टर का कहना है, अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज देख सकें तो वह आपके हाथ में आ जाएगी। माइक डूली के अनुसार यह सिद्धांत संक्षेप में 5 सरल शब्दों में बताया जा सकता है। विचार वस्तु बन जाते हैं। इस सबसे शक्तिशाली नियम से आपके विचार आपके जीवन की वस्तुओं के रूप में साकार हो जाते हैं। हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी को लगातार संप्रेषित कर रहे हैं। डॉक्टर जो विटाल बताते हैं कि विचार चुंबकीय संकेत भेजते हैं जो उस जैसी चीज को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। आप एक मानवीय ट्रांसमिशन टावर हैं और ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हैं। आपका ट्रांसमिशन आपके जीवन और संसार की रचना करता है। आप जो फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं वह पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगती है, और उस फ्रीक्वेंसी को आप अपने ही विचारों से प्रसारित कर रहे हैं। आपके विचारों की तस्वीरें आपके जीवन में दिखती हैं। अगर आप अपने जीवन की किसी भी चीज को बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर चैनल और फ्रीक्वेंसी बदल दें। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप इसे आकर्षित कर लेंगे। यह सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, और फिर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीजें क्यों होती हैं। लोगों को उनकी मनचाही चीजें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप किसी चीज को अच्छा मानते हैं या बुरा। यह नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड में यह संकेत भेज रहे हैं, और परिणाम आपको यही चीज और ज्यादा मिलेगी। आकर्षण का नियम नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को नहीं समझता। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम यह सुनता है, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज छलकाना चाहता हूं, मैं बुरी हेयर कट चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे देर हो जाए। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। यह हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करते हो या नहीं। क्वांटम भौतिक शास्त्री हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड विचार से उत्पन्न हुआ है। आप अपने विचारों और आकर्षण के नियम द्वारा अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं। सृजन हमेशा हो रहा है। आप इस समय जो सोच रहे हैं उससे आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज हैं और आप जो फसल काटेंगे वह आपके बोए बीजों पर निर्भर करेगी। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम करके आपके जीवन में ऐसी और ज्यादा स्थितियां ले आएगा जिनसे आपको शिकायत होगी। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति तथा घटना को पूरी तरह बदल सकते हैं।
रॉबर्ट नाम के एक विद्यार्थी की कहानी इसका उदाहरण है, जो अपने समलैंगिक होने के कारण हर जगह सताया जाता था। उसे सलाह दी गई कि वह उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन्हें वह नहीं चाहता है। जब उसने अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया तो 6 से 8 हफ्तों में चमत्कार हो गया। उसे सताने वाले कर्मचारी या तो चले गए या उसे सताना छोड़ दिया। सड़क पर उसे कोई नहीं सताता था और कॉमेडी करते समय लोग तालियां बजाते थे। उसकी जिंदगी इसलिए बदल गई क्योंकि उसने अपने विचारों को बदल लिया। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आप इसी वक्त अपने विचार बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज लाने के लिए बहुत से नकारात्मक विचारों की जरूरत होती है। इसी वक्त फैसला करें कि आप सिर्फ अच्छे विचार ही सोचेंगे। शुक्र है कि विचारों के आने और उनके साकार होने के बीच में समय का एक फासला होता है। ये देर आपको फायदा पहुंचाती है क्योंकि यह आपको दोबारा आकलन करने और एक नया विकल्प चुनने का मौका देती है। अपने विचारों के बारे में जागरूक बने, अपने विचार सावधानी से चुनें क्योंकि आप अपने जीवन के माइकल एंजेलो हैं और आप जिस डेविड की मूर्ति बना रहे हैं वह आप खुद हैं। चैप्टर 2, रहस्य का सरलीकरण मीन्स द सीक्रेट इज सिंप्लीफाइड। माइकल बर्नार्ड बेकविथ कहते हैं कि आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है, जो गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं कि इस समय आपके जीवन में जो भी चीजें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है, जिनमें वे चीजें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। यह सिद्धांत समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे आपकी जिंदगी बदल जाती है। कोई भी चीज आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास ना बुलाएं। बॉब डॉयल बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित करते हैं क्योंकि हम अपने विचारों की महान रचनात्मक शक्ति से अनजान थे। मार्सी शिमोफ कहती हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं और उन सभी को नियंत्रित करना असंभव है। सौभाग्य से एक ज्यादा आसान तरीका है हमारी भावनाएं। भावनाएं अविश्वसनीय उपहार हैं जो हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आपके पास 2 तरह की भावनाएं होती हैं, अच्छी और बुरी। अवसाद, गुस्सा, द्वेष जैसी भावनाएं बुरी भावनाएं हैं। बुरा महसूस करते समय दिमाग में अच्छे विचार रखना असंभव होता है क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको तत्काल बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप बुरी चीजों को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज्यादा अच्छी भावनाओं और चीजों को आकर्षित करते हैं। यह सचमुच बेहद आसान है। अच्छा महसूस करते वक्त नकारात्मक विचार सोचना असंभव है। जैक कैनफील्ड बताते हैं कि हमारी भावनाएं हमें इस बात का फीडबैक देती हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको यह बता देता है कि आप उस समय किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। आपकी भावनाएं आपका फ्रीक्वेंसी फीडबैक मैकेनिज्म है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड कहता है आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड चेतावनी देता है, चेतावनी, अपने विचारों को फौरन बदलो। नकारात्मक फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई है। आपको ठीक वही मिल रहा है जिसके बारे में आप महसूस कर रहे हैं, वह नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। अपनी भावनाओं में थोड़ा सा बदलाव करके आप अपने पूरे दिन और जिंदगी को बदल सकते हैं। प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप प्रेषित कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा प्रेम महसूस और प्रेषित करेंगे उतनी ही ज्यादा शक्ति का आप दोहन करेंगे। चैप्टर 3, रहस्य का प्रयोग कैसे करें मीन्स हाउ टू यूज द सीक्रेट। अलादीन और उसके चिराग की कहानी की तरह
ब्रह्मांड एक जिन्न की तरह है जो हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। यह जिन्न आकर्षण का नियम है जो हमेशा मौजूद है और आपके हर आदेश का पालन करता है। अपनी मनचाही चीज पाने के 3 आसान कदम हैं। मांगे, यकीन करे और पाए। कदम 1, मांगे मीन्स आस्क। ब्रह्मांड को आदेश दे। आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप क्या चाहते हैं। अपनी मनचाही चीज को एक कागज पर वर्तमान काल में लिखें, जैसे मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूं क्योंकि मेरे पास अभी मकान है। आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं है, बस एक बार मांगना ही काफी है। कदम 2, यकीन करें मीन्स बिलीव करें। यकीन करें कि वह चीज आपकी हो चुकी है। आपको अदृश्य में यकीन करना होगा। आपको इस तरह काम करना, बोलना और सोचना है जैसे आप उसे अभी हासिल कर रहे हो। अगर आप यह सोचेंगे कि वह चीज आपको अब तक नहीं मिली है, तो आप उसी न मिलने को आकर्षित करेंगे। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि यह कैसे होगा। यह तो ब्रह्मांड का काम है। जब आप कैसे के बारे में चिंता करते हैं, तो आप आस्था की कमी का संकेत भेजते हैं। यकीन करने का एक तरीका है नाटक करना, जैसे वह चीज पहले से ही आपके पास हो। कदम 3, पाए मीन्स रिसीव। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें। उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज को पाने के बाद महसूस करेंगे। अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज है। यह ब्रह्मांड भावनाओं से संचालित है। आपको इसे महसूस करना होता है। ब्रह्मांड तीव्र गति को पसंद करता है, इसलिए जब अवसर या प्रेरणा मिले तो तत्काल कर्म कर दें। अपनी सहज भावनाओं पर भरोसा करें। यह ब्रह्मांड का इशारा है। चैप्टर 4, सशक्त प्रक्रियाएं मीन्स पावरफुल प्रोसेसेस। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है। उन चीजों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उनकी नहीं जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। कृतज्ञता जीवन में ज्यादा अच्छी चीजें लाने का अचूक उपाय है। डॉक्टर जो विटाल सलाह देते हैं कि आप उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, से आपकी ऊर्जा बदल जाती है और आपकी सोच बदलने लगती है। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आपको अपनी मनचाही चीज काफी जल्दी मिल सकती है। अपनी मनचाही चीजों के लिए पहले से ही धन्यवाद देने से आपकी इच्छाओं को भावनात्मक बल मिलता है और आप ब्रह्मांड में ज्यादा सशक्त संकेत भेजते हैं। मानसिक तस्वीर देखना मीन्स विजुअलाइजेशन। अपने मस्तिष्क में तस्वीरें बनाने की प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी मनचाही चीजों का आनंद लेते हैं। जब आप कल्पना करते हैं तो आप उस चीज के अपने पास होने के सशक्त विचारों और भावनाएं उत्पन्न करते हैं। फिर आकर्षण का नियम उसी चीज को सच करके आपके जीवन में भेज देता है जिस रूप में आपने उसे अपने मस्तिष्क में देखा था। मस्तिष्क इस बात में फर्क नहीं कर सकता है कि आप कोई काम सचमुच कर रहे हैं या सिर्फ उसका मानसिक अभ्यास कर रहे हैं। अगर कोई चीज आपके मस्तिष्क में है तो वह आपके शरीर में भी होगी। आकर्षण तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावना से उत्पन्न होता है। अगर इसके साथ आप समृद्धि, प्रेम या खुशी की भावना महसूस नहीं करते हैं तो आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी। आकर्षण के नियम का लाभ लेने के लिए इसे सिर्फ एक बार की घटना न बनाएं बल्कि इसकी आदत डाल लें। चैप्टर 5, धन का रहस्य मीन्स द सीक्रेट टू मनी। पैसे को आकर्षित करने के लिए आपको दौलत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जीवन में ज्यादा पैसे पाना असंभव है अगर आपका ध्यान इस तरफ हो कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। आपको अपने विचारों के तराजू का झुकाव धन की कमी वाले पलड़े के बजाय पर्याप्त से ज्यादा धन वाले पलड़े की तरफ करना होगा। पैसा देने से आपके जीवन में ज्यादा पैसा आता है क्योंकि ऐसा करते समय आप कह रहे हैं, मेरे पास बहुत पैसा है। दुनिया के सबसे दौलतमंद लोग सबसे बड़े दानवीर होते हैं। वे बहुत बड़ी रकम दान देते हैं और ब्रह्मांड बदले में उन्हें ढेर सारी दौलत प्रदान करता है, कई गुना। दान देने और त्याग करने में बड़ा फर्क होता है। दान सुखद भावनाओं से दिया जाता है जबकि त्याग करते समय अच्छा महसूस नहीं होता है। दौलत एक मानसिकता है
सफलता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। ज्यादा पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। मैं इसका खर्च उठा सकता हूं, मैं इसे खरीद सकता हूं, जैसे वाक्यों को बार बार कहें। इस तरह आप अपनी सोच को बदल लेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। चैप्टर 6, संबंधों का रहस्य, मीन्स द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स। अगर आप किसी चीज को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी इच्छाओं का विरोध न करें। अगर आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं लेकिन आपकी कार आपके गैरेज के बीच में खड़ी है, तो आप ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हैं कि आपके पास दूसरे व्यक्ति के लिए जगह नहीं है। आपको अभिनय करना होगा जैसे आपको अपनी मांगी हुई चीज मिल गई हो। संबंधों में सबसे पहले खुद को समझने की जरूरत है। आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपके साथ रहना पसंद करेगा, अगर आप खुद ही अपने साथ रहना पसंद नहीं करते हो? आपको खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। जब आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते हैं तो आप एक संकेत प्रसारित कर रहे हैं जो कह रहा है कि आप पर्याप्त महत्वपूर्ण या हकदार नहीं हैं। लोग तो सिर्फ परिणाम है, कारण आपके विचार हैं। आपको खुद के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना होगा। जब तक आप लबालब नहीं भरे होंगे तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए यह अनिवार्य है कि आप सबसे पहले खुद पर और अपनी खुशी पर ध्यान दें। आपको खुद से प्रेम इसलिए करना है क्योंकि अगर आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो अच्छा महसूस करना असंभव है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप उस सारे प्रेम और भलाई को रोक देते हैं जो ब्रह्मांड में आपके लिए मौजूद है। किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं, गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको वे ज्यादा मिलेंगी। चैप्टर 7, सेहत का रहस्य, मीन्स द सीक्रेट टू हेल्थ। हमारा शरीर दरअसल हमारे विचारों का परिणाम है। चिकित्सा विज्ञान में प्लासिबो इफेक्ट यह साबित करता है। प्लासिबो एक नकली दवा है, लेकिन जब रोगी सचमुच यकीन करता है कि यह असली दवा है तो उसे वही मिलता है जिस पर वह यकीन करता है और उसका इलाज हो जाता है। सारा तनाव एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है। अगर आप किसी कड़ी या सिस्टम पर ज्यादा तनाव डालते हैं तो वह कड़ी टूट जाती है। प्रेम और कृतज्ञता से किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। हंसी सर्वश्रेष्ठ इलाज है। जब आप दिल खोलकर हंसते हैं तो सारी नकारात्मकता और साथ में बीमारी भी बाहर निकल जाती है। बीमारी स्वस्थ भावनात्मक अवस्था वाले शरीर में नहीं रह सकती है। हमारा शरीर हर कुछ सालों में बिल्कुल नया हो जाता है। अगर बीमारी शरीर में सालों तक रहती है तो इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ विचारों के कारण ही मौजूद है। पूर्णता के विचार सोचें। बीमारी उस शरीर में नहीं रह सकती जिसमें सद्भावनापूर्ण विचार हों। बुढ़ापे की धारणाएं भी हमारे मस्तिष्क में ही होती हैं। इसलिए ऐसे विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें और आदर्श सेहत तथा चिरयौवन पर ध्यान केंद्रित करें। चैप्टर 8, संसार का रहस्य, मीन्स द सीक्रेट टू द वर्ल्ड। आप जिस चीज का प्रतिरोध करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं क्योंकि आप प्रबल भावना से उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। युद्ध विरोधी मुहिम से ज्यादा युद्ध उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बजाय शांति समर्थक बने। दुनिया की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विश्वास, प्रेम, प्रचुरता, शिक्षा और शांति पर ध्यान व ऊर्जा लगाए। दुनिया में मौजूद अच्छी चीजें कभी खत्म नहीं होंगी क्योंकि यहां सबके लिए पर्याप्त से ज्यादा है। जीवन प्रचुर और समृद्ध होना चाहिए। चैप्टर 9, आपका रहस्य, मीन्स द सीक्रेट टू यू। हर चीज ऊर्जा है। आप ऊर्जा के चुंबक हैं, इसलिए आप विद्युत ऊर्जा द्वारा हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप आध्यात्मिक जीव हैं। आप ऊर्जा हैं और ऊर्जा को कभी उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। यह बस आकार बदलती है। इसलिए आपका सच्चा स्वरूप हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। ब्रह्मांड विचार से प्रकट होता है। हम न सिर्फ अपनी तकदीर के बल्कि ब्रह्मांड के ही निर्माता हैं।
विचारों की असीमित आपूर्ति आपके लिए उपलब्ध है। हम सभी जुड़े हुए हैं और हम सब एक हैं। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का शॉर्टकट अपनी मनचाही चीज को पूर्ण सच्चाई के रूप में देखना है। आपकी शक्ति आपके विचारों में है, इसलिए जागरूक रहें। चैप्टर 10, जीवन का रहस्य मीन्स द सीक्रेट टू लाइफ। आसमान में ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर ईश्वर ने आपके जीवन का उद्देश्य या मिशन लिखा हो। आपका उद्देश्य वही है जो आप मानते हैं, जो आप खुद को देते हैं। आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा आप इसे बनाएंगे। आपके पास एक साफ स्लेट है और आप अब दोबारा शुरू कर सकते हैं। अपनी खुशी खोजें और उसे जी। जो भी चीज आपको अच्छा महसूस कराती है वह हमेशा और ज्यादा अच्छाई लाएगी। जैक कैनफील्ड का प्रिय वाक्य है। अगर इसमें मजा नहीं आता है तो इससे मत करो। अपने आनंद का अनुसरण करें और ब्रह्मांड आपके लिए वहां भी दरवाजे खोल देगा जहां कभी सिर्फ दीवारें थी। अब ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपके पास है। तो दोस्तों, ये था सीक्रेट का सार। अब ये आपके हाथ में है कि आप इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं या नहीं। अगर आपको यह ऑडियो बुक अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस रहस्य को जान सकें। और कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको सीक्रेट का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया।